नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन को। चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि की लाइफ टाइम भविष्यवाणी करेंगे। क्या क्या इनके लिए खास है, कैसी इनकी नेचर होती है, क्या क्या इनको पसंद है, क्या ना पसंद है और इनका भाग कब उदय होता है और इनकी ज़िंदगी में दुख क्यों आते हैं और इनको क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि इनकी ज़िंदगी सफल हो जाए, इनका मान चाहा वरदान मिल जाए। इनकी ज़िंदगी सक्सेसफुल होने के लिए इनको क्या क्या उपाय करने चाहिए, तो पूरी डिटेल से बात करें यहाँ आज, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो चलें शुरू करते हैं। धनु राशि के स्वामी जो हैं गुरु बृहस्पति हैं। गुरु बृहस्पति जो हैं वो ज्ञान की पद्धति हैं, ज्ञान। इनके गुरु जो होता है वो राजा से भी बड़ा होता है, क्योंकि राजा को भी गुरु से ज्ञान लाना पड़ता है, इसलिए ज्ञानी बहुत, इनमें ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है। इनके पास इतना ज्ञान होता है कि जब ये बोलते हैं महफिल में, जब ये बात करते हैं तो इनके आगे कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि ये अटेली बात ही ऐसी करेंगे जिसका कोई तोड़ नहीं होगा। इनकी बात का कोई तोड़ नहीं होता है। इनके अकॉर्डिंग टू पॉइंट बात करेंगे। जिस चीज़ की टॉपिक की बात करेंगे तो उसके आगे कोई तोड़ नहीं होगा, सच्ची बात करेंगे। और ज्ञान, इनके बराबर ज्ञान कोई नहीं कर सकता। और जी किसी की ज्ञान सुनते नहीं हैं, क्योंकि सुनते क्यों, इनको इनको सुनने की आदत नहीं होती। इनके पास खुद बहुत ज्ञान होता है और ये अटेलिजेंट बहुत होते हैं, पढ़ाई में ही बहुत ज़्यादा अटेलिजेंट हैं। जिस भी काम इनको दे दो, काम को बड़ी मेहनत से करते हैं, शिद्दत से करते हैं और कामयाबी इनको मिलती रहती है। धर्म कर्म में इनकी बड़ी रुचि होती है। धर्म, भगवान पर बहुत विश्वास करते हैं और धर्म के काम करते हैं। हेल्पफुल बहुत होते हैं, लोगों की हेल्प बहुत करते हैं। नेक काम करना इनको बड़ा पसंद है। धर्म, भगवान की पूजा पाठ नात नहीं, भगवान पर बहुत भरोसा करते हैं जी, बहुत। और बहुत नेक नीति के होते हैं, हेल्पफुल भी बहुत होते हैं। ये किसी के साथ ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, लड़ाई झगड़ा इनको पसंद नहीं है। लेकिन जब कोई इनको ज़्यादा तंग करे, पानी सिर के ऊपर से टप जाए, तब ही ये लड़ाई झगड़े में इंटरेस्ट करते हैं। जहाँ तक हो सके इनके अंदर सहन शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। इनके भाग्यशाली ईयर कौन से साल में इनका भाग्य उदय होगा। वैसे तो इनकी लाइफ अच्छी होती है, लेकिन अगर इनका कोई काम ना बने तो 26 साल से लेकर 35 साल तक इनके जो लकी ईयर हैं, इस साल में इनके बड़े बड़े काम हो जाएंगे। शादी हो गई, जॉब हो गई, और भी बड़े बड़े काम जो इनके नहीं होते हैं, जो काम बार बार अड़ जाते हैं, तो ये इनके लकी साल हैं। इन साल में 26 से लेकर 35 साल तक इनका भाग्य उदय हो जाएगा। जो काम नहीं बन रहा है वो भी बन जाएगा। इनको आज़ादी बहुत ज़्यादा पसंद है। ये किसी के प्रेशर में आके, किसी के नीचे झुक के काम नहीं कर सकते। प्यार से इनसे चाहे जो मर्जी करवा ले कोई, प्यार से अगर बोलेंगे तो ये काम करेंगे। लेकिन इनके काम तो करते हैं, ये झुक भी जाते हैं, लेकिन इनको किसी का ना जायज़ सुनते नहीं है और ना जायज़ किसी को बोलते भी नहीं है। इनकी ज़िंदगी में दुख क्यों होते हैं? दुखों का कारण जो है कि ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं। किसी को किसी भी काम को लेके ओवर ओवर कॉन्फिडेंस जो है, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ज़िंदगी में थोड़ी सी मार खा जाती है। कॉन्फिडेंस तो अच्छा होता है, पर ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा इंसान को धोखे में रखता है। दूसरी बात, जल्दबाजी बहुत करते हैं। कोई भी काम है जल्दबाजी में कर देते हैं, सोचते नहीं हैं और ना ही डिसीजन बड़ी जल्दी ले लेते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, कोई भी डिसीजन लेना हो सोच समझ कर, किसी की सलाह मशवरा लेके फिर डिसीजन। इटालियन तो ये बहुत होते हैं, खुद ले सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी बहुत करते हैं। तो एक बात और, गुस्सा, गुस्सा इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। गुस्से की वजह से भी जी थोड़ी सी इनकी ज़िंदगी में दुख आ जाता है, क्योंकि जब उनको गुस्सा आता है तो फिर जी बना बनाया काम पकाड़ देते हैं, चाहे कुछ भी हो गुस्से में बोल देते हैं। तो गुस्सा एक ऐसी चीज़ है, ये पहले खुद अपने आप को जलाता है, फिर दूसरों को जलाता है। ये माचिस की तरह होता है, जैसे माचिस पहले खुद जल जाती है फिर आगे आग लगाती है, वैसे ही गुस्सा ऐसी चीज़ है। तो गुस्से को आपने कंट्रोल में रखना है। क्या क्या उपाय करने चाहिए आपको सक्सेस होने में? सबसे पहले आपको पंछियों को दाना डालना चाहिए, क्योंकि पंछियों को दाना डालने से जो भी इंसान की ज़िंदगी में ग्रह कृष्टि होती है सब दूर हो जाती है। दूसरी बात, आपको चींटियों को आटा और गुड़ डालना है, क्योंकि चींटियों को आटा और गुड़ डालने से इंसान को करोड़ों यज्ञ करने का फल मिल जाए, क्योंकि उसमें करोड़ों आत्माएं खाना खाती हैं। अगर ऐसे हमने यज्ञ करना होगा, कोई बड़ा लंगर लगाना होगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। अगर लगा सकते हो तो लगाओ, अगर जो गरीब लोग हैं नहीं लगा सकते हैं तो उनको चींटियों को आटा डालना, गुड़ डालना है। इससे उनकी जो लाइफ में नहीं होगा वो भी हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, आपको क्या करना है, आपको भगवान अपने इष्ट देव के नाम जप करना है। मंत्र जप भी कर सकते हो, नाम जप भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई गुरु मंत्र ले रखा है तो अपने गुरु के अकॉर्डिंग ही मंत्र जाप करना है, या
अपने इष्ट देव का जप करना है। अगर नहीं ले रखा, जो भी इष्ट आपको पसंद है उसके नाम का जप करना है या मंत्र जाप करना है, उनको ही गुरु बनाकर करना है। अगर फिर आपको ज़रूरत पड़ी तो वो आपके इष्ट देव आपको खुद गुरु मिला देंगे, नहीं तो ऐसे ही आपका कल्याण हो जाएगा। अगर आप अपने इष्ट का कम से कम भी आपको 11 माला कर सकते हैं, कम से कम, इससे ज़्यादा आप कुंजा कर लो, 101 कर लो, 500 कर लो, जितनी भी आपकी कैपेसिटी आप कर सकते हैं, इससे ही आपका कल्याण होगा। इससे जो है इंसान को जो किस्मत में भाग्य में नहीं है वो भी मिल जाता है, क्योंकि इंसान ही एक ऐसी चीज़ है जो अपना भाग्य भी बदल सकते हैं। जो तकदीर में नहीं है वो भी पा सकते हैं। बाकी जितने भी जीव जंतु जुड़ने हैं तो वो सिर्फ कर्म भोगने के लिए आए हैं, लेकिन इंसान एक ऐसा जीव है जो अपनी तकदीर बदल सकता है। जो जिंदगी में कष्ट लगे उसको भी काट सकता है भगवान का नाम लेके। सबसे बड़ी चीज़ भगवान की भक्ति है। हाँ, आपको दूसरे उपाय भी कर सकते हैं अपनी कुंडली दिखा के, कोई ग्रह कष्ट, लेकिन सबसे बड़ी बात है भगवान का नाम। किसी अपने इष्ट देव का मंत्र जाप करोगे, उनकी उनकी आराधना करोगे तो उससे ही आपके सारे कष्ट कट जाएंगे, सारी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। और जो आपकी किस्मत में नहीं है, यश, कीर्ति, वैभव सब कुछ मिलेगा आपको, जो आपकी तकदीर में नहीं होगा। संतान प्राप्ति का सुख मिलेगा आपको, दौलत, शोहरत सब कुछ मिलेगा, मान सम्मान होगा, समाज में आपकी बड़ाई होगी। धनुराशि जो है, इनकी इनके इनके जो राशि के स्वामी जो गुरु बृहस्पति हैं, जो गुरु बृहस्पति के इतना ज्ञान है, उनको सारी दुनिया पूछती है, सारी मानते हैं। धनुराशि है, इनका मान संसार में पूरा मान सम्मान होगा, इष्ट मान होगा, यश, कीर्ति, वैभव, लौकिक परलौकिक सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी इनकी, क्योंकि जो ज्ञान के दाता हैं लोगों को भी ज्ञान देते हैं, इसलिए इनको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। बस थोड़ी सी अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ग्रह दृष्टि आ रही है तो मैंने आपको उपाय बता दिए हैं। कहीं नहीं आपने भागना है, कहाँ कहाँ जाओगे, कितने देवी देवताओं की पूजा करोगे, कितनी विधि विधान है, इतने इंसान कर ही नहीं सकता। वो कहते हैं ना कि सब सदें सब जाएं, एक सदे तो सब सज जाएं, क्योंकि मेन काम यह है कि इंसान हर देवी देवताओं की पूजा नहीं कर सकता, ना इतना विधि विधान कर सकता है। तो इसलिए एक इष्ट जो जिसको आप प्रेम करते हैं उसकी पूजा कीजिए, उसके ऊपर ही अपनी ज़िंदगी की डोर सौंप दीजिए, उसको उसका सहारा लीजिए, उसका नाम जपिए, उसको ही गुरु बनाइए, उसको ही इष्ट बनाइए, उसको ही अपना सब कुछ मान लीजिए। फिर आपको जो तकदीर में नहीं होगा वो भी मिल जाएगा। अगर आप 10% मेहनत करेंगे तो भगवान आपको 60%, भगवान आपकी मदद करेंगे तो आपकी मेहनत 70 हो जाएगी। अकेले आप 50% भी मेहनत करोगे बहुत ज़्यादा, 90% भी करोगे तो वो 90 ही करेंगे, लेकिन जब आप 90 ही रहेगी। लेकिन जब आप भगवान का आसरा लोगे, भगवान के नाम का सहारा लोगे, तो आपकी तकदीर में जो चीज़ नहीं भी होगी वो भी मिल जाएगी, क्योंकि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। लौकिक परलौकिक सब सिद्धियाँ मिल जाती हैं, इंसान को हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इसलिए धन राशि वालों, मेरी बात का ध्यान रखना, जो मैंने बताया इसके ऐसे ही चलना, ऐसे ही उपाय करना। तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आप पा नहीं सकोगे, पूरी कामयाबी आपके कदम चूमेगी। जय माता दी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। जय माता दी।